फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल मजबूत अम्ल है? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल मजबूत अम्ल है? तो याद रखिएगा कौन सा अम्ल है, तो HCl मजबूत अम्ल है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पीएच का मान 7 होने पर बिलियन होता है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 होने पर बिलियन होता है। तो बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा उदासीन होता है। क्या होता है? तो उदासीन होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो याद रखिएगा CO2 ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है? तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए कमेंट करके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, NaCl का जलीय विलयन होता है। तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, NaCl का जलीय विलयन होता है। तो बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा उदासीन होता है। क्या होता है? तो उदासीन होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो याद रखिएगा कौन सा ऑक्सीकारक है? तो O2 है। क्या है? तो ऑक्सीकारक O2 है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। क्या है? तो NH3 है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु है? बताइए कमेंट करके, निम्न में कौन सा धातु है? याद रखिएगा निम्न में कौन सा धातु है? तो Fe धातु है। क्या है? तो Fe धातु है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? बताइए कमेंट करके कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो याद रखिएगा कौन सा है? तो CH4 है। क्या है? तो CH4 कार्बन यौगिक 4 है। यहाँ पे आपका CH4 है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एथेन का सूत्र है। तो बताइए एथेन का सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा एथेन का सूत्र क्या है? तो C2H6 है। क्या है? तो C2H6 है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पेप्टाइड जल अपघटन पर होता है। आपका क्वेश्चन है, पेप्टाइड जल अपघटन पर होता है। तो बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? तो एमिनो अम्ल होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल का अधिकतम मान होता है। तो क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर अधिकतम मान क्या होता है? तो याद रखिएगा 14 होता है। क्या होता है? तो 14 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा बेस है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बेस है? बताइए कमेंट करके कौन सा बेस है। तो याद रखिएगा NaOH है। क्या है? तो NaOH बेस है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रिडक्शन में क्या होता है?
आपका क्वेश्चन है रिडक्शन में क्या होता है, तो याद रखिएगा रिडक्शन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संग्रहण होता है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संग्रहण होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन है। आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बताइए कमेंट करके कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो CH4 है। क्या है, तो CH हाइड्रोकार्बन है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। आपका क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है, तो H2 है। क्या है, तो H2 यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवण है, बताइए कमेंट करके निम्न में कौन सा लवण है। तो याद रखिएगा कौन सा लवण है, तो NaCl है। क्या है, तो NaCl है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा H2O है। क्या है, तो H2O है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। आपका क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो F है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।